हाँ मैम, आज आपका यहाँ पे दौरा रहा है और आप कर्मचारियों से और अधिकारियों से काफ़ी नाराज़ नज़र आई हैं। देखिए, ईद का त्यौहार है, मानसून आ रहा है। मानसून की तैयारी के लिए मैं हमेशा से राउंड लेती हूँ। मैं नालों को खुद देखती हूँ कितने अच्छे साफ़ हुए, और यही कारण रहा कि पिछली बार मानसून में पानी नहीं भरा, वरना रामगढ़ मोड़ पे पानी भरा रहता था, रेम्बो वाला जो नाला था। और मैं अभी भी राउंड डोर टू डोर करूँगी, हर गली में जाऊँगी, हर वार्ड में जाऊँगी। अच्छा लगता है मुझे जब लोग हमारी तारीफ़ भी करते हैं कि ये इतने सालों 45 साल में ये नाला साफ़ नहीं हुआ था, आपके कार्यकाल में हुआ है, हमारे पार्षदों के सहयोग से हुआ है। सभी पार्षद मेरे साथ हैं, अंजलि, शाकिर, नेमी भाई, सब लोग साथ खड़े हैं, वसीम भाई। ये और लोगों की जो उनकी अपेक्षा होती है पार्षद को लेके, मेयर को लेके, नगर निगम को लेके, वो भी बात कहते हैं। जैसे अभी दिल्ली रोड पे सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, त्यौहार आ रहा है, तो मैंने एसआई, सीएसआई, डीसी हेल्थ सबको कहा है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए भी, और मानसून आ रहा है, मानसून को भी ध्यान रखते हुए। और ये जनता की ज़रूरत है, बेसिक उन्हें सफाई मिले। नगर निगम का बेसिक सबसे पहला काम सफाई है, उसकी प्रायोरिटी है। सीएसआई, एसआई, चाहे सब कर्मचारी, चाहे अधिकारी, अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उनका जो अच्छा काम है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जो अधिकारी हैं वो हमेशा, होता ये है कि मैं राउंड पे निकलती हूँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, पर हमारे कर्मचारी अधिकारी हमेशा साथ खड़े रहते हैं और अच्छा काम करते हैं, और जहाँ लापरवाही देखी जाएगी वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ पे महापौर दौरे पे होके गई हैं और अधिकारियों से काफ़ी नाराज़ नज़र आई है, कर्मचारियों से भी नाराज़ नज़र आई हैं। क्या वजह है जो मतलब सफाई को लेकर हमेशा ही नाराज़गी नज़र आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि सफाई के बारे में यहाँ पे कर्मचारी बहुत कम है। अब कर्मचारी जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से कर्मचारी है नहीं। या तो अंदर की सफाई करवा लें हम वार्ड की, या बाहर रोड की साफ़ करा लें। तो नगर निगम के अधिकारी को चाहिए कि यहाँ थोड़ी अलग एक्स्ट्रा व्यवस्था करवा के, ताकि मेन रोड भी साफ़ हो सके और अंदर का भी साफ़ हो सके, तो व्यवस्था सुधर जाएगी। अधिकारी जो है थोड़े से, जब तक उनको थोड़ी सी लगती नहीं है प्रकार, जब तक वो काम करते नहीं हैं, और दिखता है ठीक है वो आते हैं और चले जाते हैं। अगर वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें तो इस तरह की व्यवस्था इस तरह की नहीं आए जो उनको आज ये सुननी पड़ी। मेयर साहब का दौरा कराया, मेयर साहब ने खुद ने जायज़ा लिया और उसके बाद देखा कि वाकई में गंदगी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पार्षद भी क्या करेगा जब तक उसके पास कर्मचारी नहीं होंगे। पार्षद के पास अगर कर्मचारी होंगे तो निश्चित रूप से वो पूरी काम की अपनी जिम्मेदारी देगा और काम कराएगा। अभी चुनाव आने वाले हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं और बहुत सुस्तीपने से काम हो रहे हैं। क्या वजह है कि जल्दी काम नहीं हो रहे? जो हवा महल विधानसभा में जो काम हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, वो अधिकतर स्पीड से चल रहा है, कोई सुस्ती नहीं है। और आदरणीय मेयर जोशी जी के देख रेख में काम चल रहा है और बहुत स्पीड से काम चल रहा है। और आने वाले विधानसभा से पहले पूरे विधानसभा के अंदर जितने भी काम है सारे कार्य एक साथ हो जाएंगे। और अभी भाई साहब ने एक लेटेस्ट न्यूज़ और दी है कि अपनी जो दरगाह है वहाँ पे एक टंकी बनाने का, पानी की टंकी बनाने का वो सुझाव दिया है, तो उसके लिए बहुत जल्द हम जगह देख रहे हैं। और रही बात इस वार्ड की, वार्ड नंबर 30 के अंदर जो हमारे शाकिर भाई पार्षद है वो इतने मतलब एक्टिव है कि मेरे ख्याल से उसके बाद में कोई दूसरे पार्षदों का नंबर आता है। वार्ड नंबर 29 में शाकर शाह वाला जो रोड है उसका टेंडर काफ़ी समय से पास है, क्योंकि दरगाह का और उसका दोनों साथ में था, लेकिन वो काम बंद हो गया। और वार्ड नंबर 29 में ही जो पुलिया का काम है लगभग 2 साल हो गए चलते हुए, काम पूरा नहीं हो रहा। अब ये थोड़ा इस ईद से फ्री हो जाते हैं, फिर आपकी देख रेख में देखते हैं क्या काम बाकी रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसको हम बहुत जल्दी करवाएंगे। आज आपके वार्ड में ही दौरा की है महापौर ने सफाई के लेकर, इसके अलावा और किस चीज़ को लेकर दौरा करवाया है आपने? मैंने मेयर साहब को, एक तो हमारी ईद का त्यौहार आ रहा है, उसके चक्कर में मेयर साहब का फ़ोन आया था कि मैं आपके क्षेत्र में दौरा करूंगी। तो एक तो सफाई व्यवस्था के लिए दौरा था, और एक हमारे नाली क्षेत्र में जो हमारे द्वारा जो 3 करोड़ की दीवार बनाई जा रही है उस दीवार का दौरा किया था कि वो दीवार कैसी बन रही है, कैसा कार्य चल रहा है, उसका दौरा किया। और जो नाले के अंदर जो मानसून का सत्र आ रहा है जो उसकी सफाई व्यवस्था के लिए भी दौरा किया था मैडम ने। और जो भी हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, कोई कमियाँ हैं कर्मचारियों की, उन कर्मचारियों की को आदेश दिया कि जो भी कमियां उन कमियों को पूरी करने के लिए इस चीज़ का दौरा किया मेयर साहब ने। जैसे आप जानते हैं ईदगाह के ऊपर अब हमारे पास कर्मचारियों की बात आई, मेयर साहब ने भी अधिकारियों कर्मचारियों को लताड़ा भी है, लेकिन मेरे क्षेत्र में 20 कर्मचारी हैं।
20 कर्मचारी से मैं अपना क्षेत्र सफाई करा लूँ या हाईवे रोड साफ़ करा लूँ। जितनी हो सकती है हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र को भी साफ़ कराते हैं और हाईवे रोड को भी कराते हैं, लेकिन जब तक हमारे को कर्मचारी नहीं मिलेंगे हम पूरे क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। नाले की सफाई को लेके करीब 6 महीने पहले भी जब महापौर ने दौरा किया था तो अधिकारी को लताड़ा था, लेकिन नाले की सफाई नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नाले की सफाई हुई थी, आपको ध्यान नहीं है। आपकी जो आपका जो क्षेत्र है हाँ, वहाँ सफाई नहीं हुई थी, लेकिन पूरी सफाई नहीं हो पाई थी। उससे पहले तो हमारे क्या वो जब नाले की दीवार जब मेयर साहब ने दौरा किया था उसके बाद हमारे यहाँ पर नाले के सफाई का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन उसी बीच के अंदर हमारे यहाँ पर जो नाले की जो दीवार थी जो काफ़ी जर्जर थी, काफ़ी टूट चुकी थी, जिससे काफ़ी खतरा था, तो उसी बीच में वो दीवार का कार्य शुरू हुआ, तो इस चक्कर में वो नाले की सफाई कार्य था वो रुक चुका था। और अभी नाले की दीवार कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा भी होगा कि जब भी नाले की सफाई करनी होती है तो हमें दीवार को तोड़ना पड़ता था, लेकिन इस बार हमने एक नया पूरा टेक्निकल उससे काम किया, तो हमने एक नाले के अंदर रैम्प बना दिया कि अब हमें दीवार तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमारे नाले की यहाँ पर सफाई आसानी से होगी।